दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथ ही आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई किसका, आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का साथ ही हम लोग देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी, इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवा दी, और आपका स्टैटिक जीके भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो साथ ही आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ एंड टेबल। और यहाँ से आप सभी को पता है दोस्तों ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका 20 मार्क्स का आना है। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है ग्राफ और टेबल। ठीक है, और इसके मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो थोड़ी पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इसकी जानकारी क्या होती है, और उसके बाद साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्वेश्चंस भी कैसे आपको दिए रखे थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपका जब भी एग्जाम होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको टेबल वाले क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो आज दोस्तों मैं आपको टेबल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और दोस्तों आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और आप इन क्वेश्चन में भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ वो दोस्तों हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ ही बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा, बस आप क्या है लास्ट तक क्लास को देखें। और अभी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कर दें भाई वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर। ठीक है, तो ग्राफ और टेबल को दोस्तों पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा मेरे दोस्त। सबसे पहले ग्राफ और टेबल के जो क्वेश्चन है आपके, वो किस किस पर डिपेंड होकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं तो आपका आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखेंगे साथ ही। और इसी में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे आपको, मतलब डिग्री निकलवाने को आपसे कहेगा। और क्या दिखेगा भाई आपको इसमें, इसमें दिखेगा साथ ही आपको रेशियो, रेशियो निकलवा सकता है आपसे, आपसे एवरेज निकलवा सकता है, और आपसे जो निकलवाता है वो निकलवाता है दोस्तों डिफरेंस। इनको देख के डरिए मत, जो आपको मुझे कराना है, कैसे कराना है वो चीज मैं करवाऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं क्लास में दोस्तों 40% यहाँ पर आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो 60% मेहनत आपको करना पड़ेगी। तभी दोस्तों जब 100% होगा ना, तभी ये चीज साथ ही आपकी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएगी। 40% में मेहनत आपके साथ करने को तैयार हूं, तो आप बताइए कमेंट में क्या आप 60% मेहनत करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ। आप 80 प्लस नंबर्स जो लाने का मैंने एक दोस्तों मुहिम चलाई है, क्या आप उसमें मेरे साथ खड़े हैं? तो चलिए दोस्तों एकदम स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से, और देखते हैं ग्राफ और टेबल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों, तो आप मुझे बस बताना जो भी मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, जो भी मैं आपसे पूछने वाला हूं आप मुझे बस क्या है बताएंगे उस बारे में, आप मुझे उस बारे में बताएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने लिया सर्किल। ठीक है, मैंने सर्किल ले लिया साथी, और मैं कर देता हूं भाई लाइन ड्रा। ठीक है, चलिए मैंने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, इसको कर देता हूं रफ। ठीक है, मैंने क्या लिया साथी, सर्किल ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये सर्किल कितने डिग्री का है, ये पूरा सर्किल साथी कितने डिग्री का है, पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल कितने डिग्री का है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सोहेल सर 360 डिग्री का है ये पूरा सर्किल। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया 360 का है, और ये मैं इसको आधा कर देता हूं साथी, तो ये कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे सोहेल सर ये अब हो जाएगा 180 डिग्री का। अगर मैं कहूं चलिए अच्छी बात है आपको सब पता है, अब बताइए ये डिग्री कितने डिग्री का हो जाएगा ये सर्किल। अब मुझसे कहेंगे कि सोहेल सर अब ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये कितने का हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा मतलब। और आपसे मैं पूछ लूं कि टोटल टोटल परसेंट कितनी होती है, टोटल परसेंट, तो आप क्या कहेंगे भाई 100%। टोटल या फिर कुल परसेंटेज या कुल प्रतिशत, टोटल कितनी होती है 100% होती है। हमेशा आपको पता होगा कि हमेशा परसेंटेज कितनी होती है भाई, 100% ही होती है आपकी। ठीक है, तो अगर टोटल परसेंट हमारी 100 है, और हमारा पूरा जो होता है सर्किल कितने का होता है 360 डिग्री का, तो मैं कुल मिला के क्या कह सकता हूँ 100% बराबर 360 डिग्री। इस बात को मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, तो मैं कह सकता हूं ना इस बात को, तो बिल्कुल सही मैं इस बात को कह सकता हूं कि 100% बराबर ही आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो आपको पहले मैं बेसिक सी चीज है जो मैं साथी आपको सिखा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि प्रतिशत से डिग्री में बदलना है, या आपसे पूछ ले कि डिग्री से प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले दोस्तों जो हेडिंग आप बनाएंगे, सबसे पहली जो हेडिंग साथी आप बनाएंगे, तो हेडिंग आप क्या लिखेंगे भाई,
प्रतिशत से डिग्री में बदलना। ठीक है, हेडिंग आप लोग लिखिएगा, प्रतिशत से डिग्री में बदलना, प्रतिशत से डिग्री में बदलना। ठीक है, तो सभी लोग साथी पहले ये सीखेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया साथी कि 50% को डिग्री में बदलिए। ये फालतू की चीज नहीं है, अभी यही आपके काम आएगी आपके। ठीक है, डिग्री में बदलिए, बदलिए। ठीक है, 50% को डिग्री में बदलिए। तो आप कैसे करेंगे, जब भी मैं आपको बताऊं, अगर जब भी कहीं परसेंट दिखे और परसेंट को आपको हटाना हो तो उस परसेंट की जगह नीचे क्या आ जाता है भैया, 100 आ जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। जब भी कहीं साथी आपको परसेंट दिखता है और परसेंट को आपको क्या करना है भाई, हटाना है, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह दोस्तों आपको हटाना है, तो हमेशा दोस्तों क्या आ जाता है, ये हटाकर अपॉन में 100 आ जाता है। ठीक है, अपॉन में 100 आ जाता है। तो मैं समझाना जो चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो दोस्तों समझने में, या फिर किसी भी चीज में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। मैं कल दोस्तों सबसे पहले क्लास शुरू होते ही उस डाउट को आपकी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब क्या है, 50% को डिग्री में बदलना है मुझे, तो 50% को डिग्री में मैं कैसे बदलूंगा साथी आप बताइए। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 50, अब मुझे डिग्री हटानी है भैया, परसेंट मुझे क्या करनी है, मैंने आपको बताया कि परसेंट जब भी मैं हटाऊंगा तो अपॉन में कितना लगाऊंगा भैया, अपॉन में मैं लगाऊंगा भैया कितना, 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा कितना होता है, 100 होता है। मुझे बदलना कितने में है सर, मुझे बदलना है डिग्री में। और डिग्री मैंने आपको बताई कितनी थी, होती कितनी है डिग्री, मैंने आपको बताई थी टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी गुणा कर दूंगा 360 डिग्री में। ठीक है, इसकी मैं गुणा कर दूंगा कितने में, 360 डिग्री में मैं साथी इसकी गुणा कर दूंगा। अब जब आप इसको काटेंगे मेरे दोस्त तो कितने बार जाएगा आप खुद बताइए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 2 से कट जाएगा ये 18 बार और एक जीरो पहले से ही है, तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। यही साथी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको आप समझ गए होंगे। 50% को मैंने आपको सिखाया डिग्री में बदलना मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, 50 लिखा और परसेंट जब भी हटाते हैं नीचे लिखते हैं हम लोग 100, और डिग्री में बदलना है तो डिग्री कितना होता है भाई, 360 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं भैया स्क्रीन पर, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन साथी कौन सा है हमारा, थोड़ा मैं इसको क्या कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा इसको, थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं यार, थोड़ी थिकनेस बड़ी भी होती है तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। ठीक है, चलिए तो 50% तो सीख लिया हमने। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि 20% को डिग्री में चेंज करो, तो आप लोग कैसे करेंगे भाई, मैंने क्या बताया आपको, 20 लिखेंगे और जब भी साथी हम लोग परसेंट हटाते हैं, जब भी मेरे दोस्त परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लाते हैं 100, और गुणा डिग्री में जब हम चेंज कर रहे हैं तो डिग्री होती कितनी है मेरे दोस्त, 360 डिग्री। ठीक है, अब जब आप इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 20 पंजे 100, और कितने बार आएगा भाई ये आपका, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 72 डिग्री, और यही क्या साथी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को सीख रहे होंगे। चलिए तीसरी डिग्री साथी मैं आप लोगों से चाहता हूं निकलवाना कि आप लोग निकालें। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया भाई 75% को डिग्री में बदलिए, 75% को डिग्री में बदलिए। ठीक है, डिग्री में बदलिए। तो आप किस प्रकार से बदलेंगे भाई, मैंने आपको क्या बताया, 75 लिखेंगे आप, फिर परसेंट जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और गुणा कितना आ जाएगा भाई 360। ठीक है, तो कितना भाई काट पीट के आपका आ जाएगा, यहाँ से काट पीट के साथ ही आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री, और यही साथी क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ सीखा भाई प्रतिशत को डिग्री में बदलना। अगर आपसे पूछ लेता है कि डिग्री को प्रतिशत में बदलिए, अरे भाई ये भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वही पूछे। तो डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये भी सीख लेते हैं भाई, क्या देखेंगे हम लोग, डिग्री को प्रतिशत, डिग्री को प्रतिशत में बदलना, डिग्री को प्रतिशत में बदलना भी हम लोग क्या कर लेते हैं भैया,
सीख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो डिग्री को प्रतिशत में बदलना भी हम लोग साथी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया साथी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 90 डिग्री तो आप लिखेंगे अपॉन में टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री। बदलना किस में है भैया, प्रतिशत में। बहुत आसान है, कर दीजिए 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा भाई 25%। ठीक है, 90 डिग्री को जब आप प्रतिशत में बदल लेंगे तो इसके लिए एक यही मोटिव हल्का सा याद रखिएगा कि 90 डिग्री जो भी आप बदलें वो सेम ऊपर रहेगा, और टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री, और प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ 100, जैसे वहां डिग्री में बदल रहे थे तो यहाँ कितना आ रहा था 360 आ रहा था, अब यहाँ प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए एक मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए आपको दे देता हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे 144 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 144, और बटे में कितनी टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री टोटल होती हैं, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसका बताइए साथी कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, तो आ जाएगा आपका 14, 144, 360 गुणा 100, 40%। ठीक है, कितना आ जाएगा सर आपका 40% आ जाएगा। चलिए, तो आप सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 180 डिग्री को प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या कहेंगे सर, 180 डिग्री बटे में कितनी डिग्री होती है टोटल 360 डिग्री, और गुणा कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 180 दूनी 360, और ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, मतलब कितना हो जाएगा भाई 50%। तो यही तो साथी आपको मैंने सिखाया अभी इतनी देर से। ठीक है, अब चलते हैं साथी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, अब मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, जितनी बेसिक चीजें थी मैं आपको समझा चुका, और आपने बहुत इत्मीनान से समझी हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखा है, मतलब दोस्तों आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि आपका अच्छे से नंबर से ये पेपर निकले। ठीक है, तो चलिए मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा साथी आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि जब भी आप टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेबल एंड ग्राफ के क्वेश्चन जब भी साथी आप करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है। पहला काम साथी क्या करना है, आपको रीड बहुत बढ़िया करना है। अगर आपने रीड करने में दोस्तों 1 मिनट दे दिया तो आप ये मत समझिए कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। आपने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा, तो आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों आप पूरा 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में पूरे दोस्तों 5 क्वेश्चन बना देंगे आराम से, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। तो सबसे पहले दोस्तों टेबल एंड ग्राफ में आपको यही दोस्तों याद रखना है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक, देखिए यहां भी इन्होंने क्या है इंडिकेट किया है, निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 5 भिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या, मतलब 5 दुकानें हैं आपकी और जिनके द्वारा बेची गई जैकेटों की संख्या दी है। ठीक है, तो ये दुकानें दी हैं इन्होंने, और दुकानें कौन सी हैं भाई, ए बी सी डी ई, मतलब कितनी दुकानें हैं आपकी, टोटल 5 शॉप हैं आपकी। ठीक है, और इन्होंने माह भी दिए हैं कि किस महीने में किसने कौन कितनी अपनी जैकेटें बेची है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिए हैं, मंथ दिए हैं अगस्त तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, अब पढ़िए क्या है दोस्तों, हमने ठीक से समझ लिया। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन साथी कौन सा है आपका भाई, 91। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मई एवं जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। मैंने आपको बताया साथी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा या रेशियो में या एवरेज में या परसेंटेज में या डिग्री में या फिर उनका अंतर या फिर उनका डिफरेंस आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बस आप बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है और क्या करना है भाई, आराम से बनाना है। तो मई एवं जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा, ठीक है, दुकान ए द्वारा मई और जून, मैं आपको एक बार पूरे बेहतरीन तरीके से लिख के समझाऊंगा। ठीक है, मई प्लस जून, ठीक है, दुकान ए द्वारा मई एवं जून को मिलाकर बेचे गए जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में, मतलब किन्हीं माहों में, आपके मई और जून में ही। ठीक है, तो मैं यहां लगाऊंगा अनुपात और लिखूंगा भाई बी द्वारा, किसमें, मई और जून में, मतलब इसने क्या कहा है कि इन्हीं महीनों में,
मतलब मई और जून की ही ये भी बात कर रहा है, ठीक है, मई और जून की ही ये भी बात आपकी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं। तो दुकान क्या है ए और दुकान क्या है बी द्वारा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन, आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 91वां क्वेश्चन। मई एवं जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दुकान ए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दुकान ए साथी क्या है आपकी ये है, ठीक है। अब महीना देख लेते हैं कौन सा, मई और जून का। तो मई का महीना जो है और दुकान ए आपकी रही है 96, ठीक है। तो मई में इसने क्या किया है भाई 96 बेची हैं, प्लस अब हम इसके देखेंगे जून वाली। तो जून का महीना इसका रहा है साथी ये, और जून में कितनी बेची हैं इसने 128, ठीक है। जून में कितनी बेची हैं इसने 128 अनुपात। अब दुकान देखते हैं बी, दुकान बी। अब मैं इसको कलर थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि दोस्तों कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दुकान बी आपकी यही रही और इसने मई में बेची हैं 186, ठीक है। इसने मई में कितनी बेची हैं साथी 186 प्लस, और जून में इसने कितनी बेची हैं 198, तो 198। अब इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों आप लोग, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा दोस्तों बताइए सभी लोग। तो ऐड करने के बाद दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से देखिए साथी, ऐड कर लीजिए। चलिए 128 और कितना दिया है आपको 96, ठीक है। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 224 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 224 अनुपात, ठीक है। ये 100 और ये 100, 200, या फिर इसको भी ऐसे ही आप जोड़ लीजिए 186। देखिए गलती नहीं करनी है आपको, चाहे बच्चों की तरह जोड़ो चाहे बड़ों की तरह जोड़ो, जैसे जोड़ो। 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। और 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, और ये 3, तो कितना हो जाएगा भाई 384, ठीक है। 384। अब इन्हें क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है दोस्तों, ठीक है। अनुपात बताना है तो काट दीजिए भाई, जिससे भी कटता हो, ये जिससे भी कटता हो आप लोग काट दीजिए भाई। देखिए किससे कट रहा है साथी मेरे, किससे कट रहा है देखिए। सबसे पहले काट दीजिए आप लोग 2 से, 1 1 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 नीम 18, 2 छंग 12। अब ये कटेगा 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये कितना बार जाएगा भाई 7:12। कौन सा ऑप्शन है साथी आपका 7:12? 7:12 ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी। तो यही दोस्तों क्या है आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका साथी क्या हो जाएगा भाई 7:12। अब बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो, इतने डीपली दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा मैं, इतना अच्छे से दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा दोस्तों कि आप तो दिक्कत होगी करने में, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे आप लोग दोस्तों गुणा करते हैं ऐसे ही दोस्तों आप लोग गुणा करते हैं, और ऐसे ही दोस्तों क्या करते हैं आप लोग काटते हैं संख्याओं को। तो बिल्कुल दोस्तों आपसे रिलेट होकर ही मैं चीजों को बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि स्टूडेंट कैसे करता है मोस्टली, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से ही चीजों को देखेंगे। और इसमें दोस्तों टाइम की आप बिल्कुल फिक्र मत करना, 20 मार्क्स दोस्तों आपको बिल्कुल आसान आपकी झोली में डाल के जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट जो है दोस्तों ग्राफ और टेबल का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन साथी क्या कहता है, दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या तथा इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गई जैकेटों की कुल संख्या के मध्य अंतर बताइए। मैंने आपको बताया ना इन्हीं पर बेस्ड सभी क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो दुकान सी और ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या देख लेते हैं। दुकान किसकी है भाई, दुकान सी और ई। मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि याद रहे, दुकान सी और ई। दुकान सी और ई द्वारा अप्रैल में बेची गई जैकेटों की कुल संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कुल संख्या पूछ रहा है भाई किसमें, अप्रैल में। तो चलिए देखते हैं सी और ई ने अप्रैल में कितनी जैकेटें बेची हैं। सी और ई ने, ठीक है। तो ये रहा सी और अप्रैल ये रहा 203, ठीक है। तो सी ने 203 बेची हैं और ई ने बेची हैं 132, ठीक है। 203 और 132। दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या, ठीक है, कितनी है भाई, कितनी थी भाई भूल गया मैं तो। सी और ई में 203 और 132 थी, ठीक है। 203 प्लस 132, ठीक है।
203 प्लस 132। और इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या बताइए। मतलब सी और ई के द्वारा ही इसने ये भी पूछ लिया कि हमें अगस्त में जो हमारी जैकेट बिकी है वो भी बताइए, सी और ई के द्वारा अगस्त में। ठीक है, देखिए सी आपका रहा ये अगस्त में, और आपका ई रहा ये 65। तो 255 और 65। ठीक है, 255 और 65, 255 प्लस का 65, इन्हें जोड़िए साथी, कितना हो जाएगा ये, इन्हें साथी सभी लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 200 और 300, 335। ठीक है, 335, और ये कितना हो जाएगा 255, और ये 60, 5 5 10, और 6 5 कितने होते हैं भाई, 11 और 12 का 2, हासिल लगा 1, और 320। ठीक है, तो इनका क्या पूछा है साथी, इसने इनका पूछा है इन्हें अंतर। तो भैया कितना अंतर है 320 में और 355 में, क्या अंतर है सभी लोग बताएंगे, कितना है भाई, 15 का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, 15 का। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेशन दोस्तों इसलिए बहुत संभाल के कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि इसमें दोस्तों एक कैलकुलेशन जरा सी गड़बड़ हुई तो बिल्कुल हलवा सवाल भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा टाइम आपका लगता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये 20 मार्क्स भी तो देगा साथ ही आपको, ये भी तो सोच के चलिए आप। ठीक है, थोड़ा टाइम, मैं कहता हूं कि थोड़ा टाइम आप इसमें क्वेश्चन पढ़ने में लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही दोस्तों इसमें मेन है, बाकी तो कैलकुलेशन दोस्तों बच्चा बच्चा कर ही लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथी 93। दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान डी द्वारा जून में बेची गई जैकेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में उसने हर चीज पूछ ली है। उसने पूछ लिया आपसे कि भैया क्या उसने पूछ लिया कि भैया इनका अनुपात बताओ और उनका अंतर बताओ, अब पूछ लिया कि आपका प्रतिशत बताओ। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपसे सीख लेगा वो, सब कुछ आपसे जान लेगा कि आपको भैया आता कितना है। ठीक है, तो दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या। ठीक है, तो दुकान ए ने अप्रैल में कितनी जैकेटें बेची हैं ये देखिए, दुकान रही ए आपकी ये, और अप्रैल रहा ये। ठीक है, कितनी बेची हैं भाई, 98। चलिए, तो दुकान ए ने अप्रैल में कितनी जैकेटें बेची हैं भाई, 98 जैकेटें बेची हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जैकेटों की संख्या दुकान डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या। और डी ने जून में भाई कितनी जैकेटें बेची हैं ये भी देख लीजिए। डी आपका रहा ये साथी, और जून का महीना रहा ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने रहा ये 130। ठीक है, तो क्या बेची भाई उनने, 130 बेची है। तो जून में बेची है कितनी भाई, 130। मैं इसको यहां लिखता हूं अभी, ठीक है, समझाने के लिए। तो जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या का, ठीक है, 130 बेची है उसने। ठीक है, 130। अब जिसके नीचे भी दोस्तों ये का लगेगा ना, संख्या का, किसके नीचे लगा है, डी के नीचे लगा है का। तो जिसके साथ में का लगेगा साथी वो हमेशा आपका कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा। और आपको निकालना क्या है, प्रतिशत। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा भैया मेरे दादा, आपका हो जाएगा 100। अब दोस्तों निकाल लीजिए क्या आएगा इसका। अगर मैं दोस्तों इसको काटता हूं, तो मैं इसको बताइए पहले किससे काटूं दोस्तों, दो से काटते हैं। ठीक है, दो से इसको काटते हैं। चलिए, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको मैं काटूं तो कितने बार जाएगा भाई, 2 पंजे 10 और 0। अब मैं इसको काटता हूं 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और यहाँ आ जाएगा साथी आपका 10। मतलब ऊपर कितना आ जाएगा साथी, 980, और यहाँ कितना आ जाएगा साथी आपका, बाहर आ जाएगा 13। तो 13 से जब मैं भाग लगाऊंगा 980 को, तो कितने बार जाएगा भाई, 13 सत्ते, बताइए जल्दी बताइए, 13 सत्ते 95। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0 उतारूंगा मैं। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 0 का 0 मैंने यहाँ उतार लिया। फिर 13 के पहाड़े में कितने बार जाएगा, 13 × 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 75 के अराउंड, ये 75 सही 5/13। ठीक है, 75 सही 5/13 दोस्तों क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर साथी मेरे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है सभी चीज। एक बार कमेंट करिए कि आपको सभी चीज समझ में आ रही है। जल्दी से बताइए आपको सभी चीज समझ में आ रही है।
13 सत्ते भाई ये 91 होता है, मैं वही कहूँ यार, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है मुझे। 13 सत्ते 91 होता है साथी, ठीक है। ये क्या होता है भैया, 91 होता है। चलिए 8 में से एक जाएगा भाई, कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर जीरो आएगा, फिर देखिए दोस्तों 13 पंजे 65, अब बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 75 सही, 5/13। अगर आपको कहीं मिलता हो दोस्तों आंसर भी ना, अगर आपको कहीं आंसर दोस्तों, हल्का सा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में अगर जो आपका मिलता है लग रहा है तो आप उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। और यही साथी क्या होती है भाई, स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों आपका डी। अब देखते हैं 94। दुकान सी डी एवं ई द्वारा जुलाई में बेचे गए जैकेटों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। आपसे साथी क्या पूछ रहा है भैया, साथी आपसे पूछ रहा है, अब वो कह रहा है भैया बहुत देर होगी तुम्हें ये निकालते, अब तुम निकालोगे भैया क्या, एवरेज। चलिए एवरेज निकालते हैं भाई। दुकान कौन सी है, सी डी और ई, ठीक है। तो दुकान सी डी और ई के देख लेते हैं भैया। इन्हें महीना कौन सा दिया है, महीना कौन सा दिया है भैया, जुलाई का, ठीक है, जुलाई का महीना है। और सी डी और ई की बात कर रहा है, जुलाई का महीना साथी ये रहा। और सी 239, 123 और 76, ठीक है। इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो चलिए साथी निकालते हैं औसत। औसत निकाल लेते हैं। 239 था, और 239 था, 123 था, और कितना था भैया, 76 था, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे और बटे किससे करेंगे भाई, 3 से। आप सभी को पता है जब भी हम औसत निकालते हैं तो जितनी ऊपर संख्या होती है भाई, उसके बटे में क्या करते हैं, 3 करते हैं। आप सभी को पता है ये बात। चलिए तो जोड़ लीजिए साथी आप अपने हिसाब से, जैसे भी जोड़ते हैं आप, ठीक है। 239, 123 और 76, ठीक है। 6 और 3 9, 9 18 का 8 हासिल लगा 1, ठीक है। 3 2 5, 7 5 12 और एक 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और एक 3 और एक 4, तो 438। कितना है भाई आपका, 438 बटे में 3। अब ये 3 से जब आप काटेंगे दोस्तों इसको, तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, 3 छक 18, कितना दोस्तों आया मेरा, 146। कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 146 दोस्तों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रही है हर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95। दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान ए और बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कुल का कितना प्रतिशत है, जैकेटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अरे दोस्तों ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, करते हैं, ठीक है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 95 क्या बोल रहा है, दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या। तो दुकान डी द्वारा मई में, ठीक है, दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या। तो दुकान डी ने मई में कितनी जैकेटें बेची हैं भैया, दुकान कौन सी है भाई, डी आपकी दुकान ये रही, और मई महीना रहा ये 160, ठीक है। तो दुकान डी ने भाई मई में कितनी बेची है, 160। उसके बाद ये क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान ए और बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेची गई। दुकान ए और बी, दुकान ए और बी को मिलाकर अगस्त में, ठीक है। अगस्त का महीना साथी ये रहा आपका, और दुकान क्या कही है उसने, दुकान दोस्तों उसने कौन सी कही थी भाई, दुकान कही थी साथी उसने ए और बी, ठीक है, दुकान कही थी ए और बी। तो दुकान ए तो रही आपकी साथी ये, दुकान ए और दुकान बी इनको मिलाकर, ठीक है, इनको मिलाकर कौन से महीने में पूछा है उसने, अगस्त में। तो अगस्त का महीना याद ये है, तो 114 और 136 यहीं पर जोड़ लेते हैं चलिए, ठीक है। 114 और 6 कितने होते हैं भाई, 120 और 30 150, और दो आपके कितने हो जाएंगे, 250, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई आपका, हो जाएगा 250। ये कितना हो गया भाई आपका, 250 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 250। तो इसने पूछा क्या है, ए और बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या का, फिर से आ गया का, और निकालना है कितना प्रतिशत, तो का आ गया। तो जिसके नीचे का आएगा वो जाएगा नीचे, तो 250 गया नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा भैया, 100। अब बता दीजिए कैलकुलेशन करके साथ ही कितना आ रहा है इसका आंसर। तो मैं बताऊं आपको, तो 25 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितने बार जाएगा भाई, 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे, ये 5 पंजे 25 का जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, और 32 दूनी कितने होते हैं आपके, 64, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64,
ठीक है भाई, आपका कौन सा हो जाएगा, 64 आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथी, हमने एक ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, हमने पूरा एक ग्राफ कंप्लीट कर लिया है।